प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त पर एक निबंध लिखें। उत्तर, अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत में भू राजस्व एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था। यह व्यवस्था पहले की अस्थायी ठेकेदारी पद्धति के विपरीत जमीन पर लगान की दर को अस्थायी रूप से निश्चित करती थी। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक घोषित किया गया और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। इस व्यवस्था का उद्देश्य कंपनी के लिए राजस्व की एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना और बार बार राजस्व निर्धारण करने की परेशानी से बचना था। यह व्यवस्था भारत के कुल 19% भाग पर लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की कुछ मुख्य विशेषताएं। अस्थायी स्वामित्व। जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी मान लिया गया। वे जमीन को बेच सकते थे या किसी को हस्तांतरित कर सकते थे। निश्चित राजस्व। सरकार को जमींदारों द्वारा दी जाने वाली लगान की राशि को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया, जिसे भविष्य में बढ़ाया नहीं जा सकता था। राजस्व का वितरण। जमींदारों को किसानों से एकत्र किए गए लगान का 10/11 भाग सरकार को देना होता था, जबकि वे 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। सूर्यास्त कानून। यदि कोई जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक लगान की राशि सरकार के पास जमा नहीं कर पाता था, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और उसे बेच दिया जाता था। गैर हस्तक्षेप। सरकार ने किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। लाभ। निश्चित सरकारी आय। सरकार की आय अस्थायी और निश्चित हो गई, जिससे वित्तीय योजना बनाना आसान हो गया। प्रशासनिक सुविधा। सरकार को बार बार राजस्व निर्धारण करने की जटिल प्रक्रिया से छुटकारा मिल गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लोक कल्याण के कार्यों के लिए अधिक समय मिला। स्वामिभक्त वर्ग का निर्माण। जमींदार वर्ग को लाभ हुआ, जिससे वे अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार बन गए और उन्होंने 1857 के विद्रोह जैसे संकटों में सरकार का साथ दिया। हानियां। किसानों का शोषण। यह व्यवस्था किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। जमींदारों ने उनसे से अधिक लगान वसूलने के लिए कठोर व्यवहार किया। अत्यधिक लगान दर। प्रारंभिक लगान की दर बहुत अधिक निश्चित की गई थी, जिसके कारण कई जमींदार राशि जमा नहीं कर पाए और उनकी जमींदारी बेच दी गई। जमींदारों का आलस्य। निश्चित आय होने के कारण कई जमींदार आलसी और विलासी हो गए। वे कृषि सुधार या उपज बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते थे और शहरों में बस गए, जिससे किसानों पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा अत्याचार बढ़ा। सरकारी उपेक्षा। लगान निश्चित होने के कारण सरकार को कृषि सुधार या भूमि की बेहतरी में कोई रुचि नहीं रही। इन सब का निष्कर्ष यह रहा कि अस्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश सरकार को वित्तीय स्थिरता दी और उसे एक वफादार जमींदार वर्ग प्रदान किया, लेकिन यह व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय किसानों के लिए हानिकारक साबित हुई।
इसने भूमि स्वामित्व के पारंपरिक ढांचे को बदलकर जमींदार और किसानों के बीच गहरे संघर्ष की नींव रखी, जो भारत के ग्रामीण समाज पर एक अस्थायी नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला था।